दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ, कैसे हुई श्री कृष्ण की पत्नियों की मृत्यु और किसने किया भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के साथ घोर पाप। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बाद उनकी पत्नियों के साथ जो हुआ उसको जानकर आप लोग दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आप भी सारी घटना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को नई नई जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब आपको इस कथा के बारे में बताते हैं। बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यदुवंशियों का प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा था और वह आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे थे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रवास नदी के तट पर आए। यहीं यदुवंशियों में आपस में विवाद हो गया और वह एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में यदुवंशी काल के गाल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी समुद्र में जल समाधि ले लेते हैं। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारका में जो लोग बच गए हैं उन सभी से जाकर कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारका से वापस जाने के बाद द्वारका नगरी को समुद्र डुबो देगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा में लीन हो गए और उसी समय एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर को मृग समझकर वार चला दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और वह अपने परम धाम वैकुंठ चले गए। जब अर्जुन के पास यह समाचार पहुंचता है तो वे द्वारका पहुंचते हैं। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों सहित यदुवंशी कई स्त्रियां बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। पति और पुत्रों से हीन हुई इन स्त्रियों के रुदन को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता है। उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बहने लगती है। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ और श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी। श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वसुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। वसुदेव जी अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वे अर्जुन को यदुवंशियों की आपसी लड़ाई के बारे में बताते हैं और बाद में श्री कृष्ण बलराम दोनों के परम धाम चले जाने के बारे में कहते हैं। वसुदेव अर्जुन से कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम ही इन स्त्रियों के बारे में निर्णय करोगे और तुम्हारे जाने के बाद इस द्वारका नगरी को समुद्र डुबो देगा। अर्जुन वसुदेव की बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और सभी स्त्रियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए कहते हैं। उसी दिन अर्जुन रात को द्वारका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वसुदेव ने अपनी देह का त्याग कर दिया है। यह समाचार सुनकर द्वारका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती हैं। तब अर्जुन ने अपने मामा वसुदेव का अंतिम संस्कार किया।
इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहाँ यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहाँ कई वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेतविद कर्म करके अर्जुन सभी द्वारका वासियों के साथ वहाँ से निकल पड़े। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थीं और साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र ब्रजनाभ भी था। अर्जुन के द्वारका से निकलते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारकावासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रास्ते में भयानक जंगलों को पार करते हुए वे पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहाँ रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहा है, तो वे लुटेरे धन के लालच में वहाँ धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण ही नहीं लूटते बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकस के सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और महिलाओं को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। इसके बाद अक्रूर जी की पत्नियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनमें से रुक्मिणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सत्यभामा तथा अन्य पत्नियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती हैं। वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने वेद व्यास जी को बताया कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों का हरण करके ले गए और वे कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी। तब महर्षि ने कहा कि हे अर्जुन, यह सब इसी प्रकार होना था, इसका शोक मत करो। दोस्तों, आपने जाना किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों और यदुवंश की स्त्रियों के साथ घोर पाप हुआ। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।